मॉडल 3 का ये 17वां सवाल है। अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 729 है, देखो पीछे इकाई का अंक 9 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 7 2 जोड़ा 9, 9 9 जोड़ा 18 हो गए, तो 18 3 के पाड़ में आता है, इसमें 3 का भाग जाएगा। 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 का भाग इसलिए नहीं जाएगा कि यहाँ इकाई का अंक 9 है, इस कारण इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 7 और 2 को जोड़ा 9, 9 9 को जोड़ा तो 18, 18 3 के पाड़ में आता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 729 के अंदर हमने 3 का भाग दिया तो 243 बार गया। तो हमें यहाँ 3 का भाग कितनी बार जाता है? 243 बार। यहाँ हमने 3 का भाग दिया है। तो 3 का भाग 729 में गया 243 बार। फिर देखो इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इस अंकों को जोड़ते हैं। 2 और 4 हो गए 6, 6 और 3 हो गए 9, 9 3 के पाड़े में आता है, इस कारण इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 243 के अंदर हमने 3 का भाग दिया तो भाग गया 81 बार गया। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 का भाग इस 243 में कितनी बार जाता है? 81 बार। तो यहाँ 3 का भाग देंगे अब। तो यहाँ 3 का भाग गया 81 बार। अब देखो इसमें भी 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, जांच करते हैं। 1 और 8 कितने हो गए? 9, 3 के पाड़ में 9 आता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 81 में कितनी बार जाता है? 27 बार जाता है। तो 3 का भाग दिया, इसमें गया 27 बार। तो 3 का भाग इसमें गया 27 बार, और 27 3 के पाड़ में आता है 9 बार। तो 3 का भाग 27 में जाता है 9 बार, और 9 में वापस 3 का भाग जाता है 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। तो इस प्रकार से हमने भाग दिया। पहले 3 का भाग गया 243 बार, फिर 3 का भाग गया 81 बार, 3 का भाग दिया, इसमें गया 27 बार, 3 का भाग गया 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 1 बार। ये हमने भाग दिया। पहले 729 में 3 का भाग 243 बार गया, फिर 243 में 3 का भाग 81 बार गया, फिर 81 का भाग इसमें 27 बार गया, फिर 27 में आपको मालूम है 3 का भाग 9 बार गया, यहाँ 3 बार गया। वर्गमूल में 2 संख्या को एक जोड़ा होता है, तो इन 2 संख्या को एक जोड़ा बनाएंगे। ये 2 संख्या को एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा, कुल मिलाकर 3 जोड़े बनते हैं। अब हमने यहाँ पर प्रत्येक 2 संख्या को एक जोड़ा बनाया, या 2 संख्या को एक जोड़ा बनाया, या 2 संख्या को एक जोड़ा बनाया। इसमें से इसका एक जोड़ा 3 लेंगे, इस जोड़े में से 3 लेंगे, इस जोड़े में से एक 3 लेंगे। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेनी है आपको। तो प्रत्येक संख्या में से हमने ये इसका 3 यहाँ लिखा, इसका 3 यहाँ लिखा, इसका 3 यहाँ लिखा, फिर इंटू करेंगे। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो 729 का वर्गमूल कितने हो गया हमारे पास? 27 हो गया। प्रश्न नंबर 18 है, ये लिखा एक टीवी का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूल जाता है। इसके ऊपर 13,000 रुपये पर बिक्री कर लगाया जाता है। यदि विरोध इसे खरीदता है तो भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। हमें बिक्री जो कर होता है उसमें और ये राशि जोड़कर कितने में भुगतान होगा वो हमें ज्ञात करना है। बिक्री कर सहित ही राशि हमें ज्ञात करनी है। तो वस्तु का मूल्य 13,000 रुपये है, और बिक्री कर हमारे पास कितना दे रखा है? बिक्री कर यहाँ पर दे रखा हमारे पास 12% दे रखा है। तो 12% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 12 रुपये लेता है। 100 रुपये पर 12 रुपये लेता है, तो 13,000 रुपये पर वो कितना वसूल करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। वस्तु की कीमत है 13,000 रुपये, और बिक्री कर है 12%। बिक्री कर का मतलब होता है 100 रुपये पर 12 रुपये लेता है। तो 100 रुपये पर बिक्री कर कितना है? 12 रुपये। तो 1 रुपये पर कितना लेगा? तो हम लिखेंगे 100/12। तो 1 रुपये पर बिक्री कर होगा 12/100 रुपये। तो 13,000 रुपये पर बिक्री कर होगा 12/100 इंटू 13,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटने पर हमारे पास 12 और 130 बचा। 12 और 130 को गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो 12 और 130 को गुणा किया तो हमारे पास है 1560 रुपये आया। ये 1560 रुपये बिक्री कर है। तो बिक्री कर हमारे पास 1560 रुपये आ गया। अब भुगतान की राशि ज्ञात करनी है हमें। तो भुगतान की राशि का फॉर्मूला होगा मूल्य प्लस बिक्री कर। मूल्य 13,000 है और बिक्री कर 1560 है। मूल्य 13,000 आ गए, बिक्री कर 1560 हुआ। इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास 14,560 रुपये हो गए। ये भुगतान की गई राशि है। वापस देंगे, वस्तु की कीमत है 13,000 रुपये है, बिक्री कर 12% है। 12% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर बिक्री कर लेता है 12 रुपये। तो 1 रुपये में बिक्री कर होगा 12/100 रुपये,
और 13,000 पर बिक्री कर होगा 12/100 इंटू 13,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 और 130 को इंटू किया तो हमारे पास 1560 रुपये आया। ये 1560 रुपये बिक्री कर है। अब भुगतान की राशि ज्ञात करनी है तो लिखेंगे मूल्य प्लस बिक्री कर। मूल्य दे रखा 13,000, बिक्री कर दे रखा 1560, इनको जोड़ लिया तो हमारे पास आ गए 14,560 रुपये। ये भुगतान की राशि है। आप मेरे वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और जो आपको समस्या है वो मेरे को बताना है। प्रश्न नंबर 19 है, ये घनाभ की विमाई दे रखी है 60 सेमी, 54 सेमी, 3 सेमी है। घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। घनाभ बड़ा घनाभ है, इसके अंदर छोटे छोटे घनाभ रखे जा सकते हैं। वो घनों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। ये घनाभ की लंबाई है, ये घनाभ की चौड़ाई है और ये घनाभ की ऊंचाई है। तो हम पहले आयतन ज्ञात करते हैं, फिर इसमें ये घन का भाग देते हैं। अब हमारे पास ये घनाभ के 60 सेमी, तो हमने लिख दिया घनाभ की लंबाई 60 सेमी, चौड़ाई 54 सेमी है तो हमने लिख दिया चौड़ाई 54 सेमी, और ऊंचाई इसकी 30 सेमी है तो ऊंचाई हमने 30 सेमी लिख दिया। इसके अंदर 6 सेमी का ये घन रखा जाता है तो इसके अंदर ये घन की भुजा कितनी आ गई हमारे पास 6 सेमी है। अब हमें इसके अंदर घनों की संख्या ज्ञात करना है तो हमें क्या करेंगे, पहले घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर ये घन का आयतन ज्ञात करेंगे। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो घनों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन बटा ए घन का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घन का आयतन का फॉर्मूला होगा भुजा क्यू। अब हम ये लंबाई लिखेंगे, ये 60, 54 और ऊंचाई ये 30। लंबाई आ गई हमारे पास यहाँ पर 60 सेमी, ऊंचाई 54 सेमी और चौड़ाई आ गई 54 सेमी और ऊंचाई हो गई हमारे पास 30 सेमी। अब हमने लिख दिया लंबाई लिखा 60 सेमी, चौड़ाई 54 सेमी, ऊंचाई 30 सेमी और घन की भुजा दे रखी है हमारे पास 6 सेमी दे रखी है। तो 6 क्यूब है, भुजा क्यूब होता है तो भुजा को क्यूब है तो 6 को 3 बार लिख दिया। अब हम काट देते हैं, 6 का भाग 30 में गया 5 बार, 6 का भाग 30 में गया 5 बार, 6 का भाग 54 में गया 9 बार, तो 6 का भाग 54 में गया 9 बार और 6 का भाग 60 में गया 10 बार, तो 6 का भाग 60 में गया 10 बार। अब 10, 9 और 5 को गुणा करेंगे हम, 10, 9 और 5 को गुणा किया तो 450 आ गया। तो हमें 450 घनों की आवश्यकता है। वापस देखिए सवाल लिखा हमारे पास है, ये घनाभ की विमाई दे रखी है 60 सेमी, 54 सेमी, 3 सेमी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमने लिख दिया घनाभ की लंबाई 60 सेमी है, चौड़ाई 54 सेमी है, ऊंचाई 30 सेमी है, ये घन की भुजा 6 सेमी है। अब घनों की संख्या ज्ञात करना तो हमें आयतन ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बटा ये घन का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और भुजा क्यूब होता है घन का। तो लंबाई हमारे पास है 60, चौड़ाई हो गई 54, ऊंचाई हो गई 30 और यह भुजा दे रही कि 6 को 3 बार लिख दिया। 6 का भाग 30 में गया 5 बार, 6 का भाग 54 में गया 9 बार, 6 का भाग इसमें गया 10 बार। अब 10, 9 और 5 को गुणा करके 450। तो हमें 450 घनों की आवश्यकता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को बताना है। धन्यवाद।